तो सबसे पहला आज देखने जा रहे हैं बिहार वर्ष करंट अफेयर। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 20 जून 2025 को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आकांक्षी जिले आकांक्षी 2 में रखा गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो वो है आपका 3 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तीसरा है आपका 16 जून 2025 को बिहार सरकार द्वारा कहाँ में देश का कितना है? देश का चौथा है। ठीक है, और बिहार का क्या है? पहला शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है राजगीर में खोला गया है। ये आपका कहाँ खोला गया है? राजगीर में खोला गया है। ठीक है, ये गलत है। चौथा देखते हैं पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश भर में आपका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक खोला गया है? तो ये आपका पटना जिला में खोला गया है। तो ये आपका कहाँ खोला गया है? पटना जिला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य में कितने पेड़ों को क्या किया गया? विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। तो ये आपके 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, सातवां है आपका बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए आपका कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। ठीक है, फिर बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू किया जा रहा है? नया आरक्षण चक्र आपका किस वर्ष से? तो ये आपका 2026 से लागू किया जा रहा है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका 9 का जो है ये हो जाएगा अशोक कुमार को बनाया गया है। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं 10वां ई वोटिंग करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो देश का पहला राज्य आपका क्या बन गया? बिहार बन गया है। 11 नंबर 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अध्यक्ष बनाया गया है अप्सरा को। ठीक है, फिर ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुलपति कौन बने? तो ये आपका बन रहा है सचिन चतुर्वेदी बने हैं। तो ये आपके कौन बने हैं? सचिन चतुर्वेदी बने हैं। आगे देखते हैं डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पे हैं? तो आपका पहला स्थान पे है। ठीक है, बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन को 400 रुपये प्रति से बढ़ाकर कितनी कर दिए गए? तो आपका 1100 भी कर दिया गया और जो अगस्त से मिल रहा है अभी है। ठीक है, राज्य में बिजली की कुल खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितनी मेगावाट हो चुकी है? तो इस वर्ष जो है आपका 8428 मेगावाट हो चुकी है। ठीक है, इसको चरम खपत भी हम लोग बोलते हैं। मिसेज बिहार 2025 का किताब किसने जीता? तो मिसेज बिहार 2025 का किताब जो जीता है वो है आपकी ऐश्वर्या राज है। ठीक है, 17वां देख रहे हैं। ठीक है, बिहार पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात
क्या हो गया है, घटकर, क्या हो गया है, घटकर कितना हो गया है, तो घटकर आपका 891 हो गया है, घटकर कितना हो गया है, 891 हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जून 2025 को बिहार के नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है, तो ये आपका है पटना में किया है। ठीक है, आपका देखते हैं 19वां। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंड में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है, तो आपका जो है 200 प्रखंडों में, ठीक है, आपका तरकारी आउटलेट बनाने की। 20 नंबर देखते हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान, बिहार ने कहाँ पे, देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये आपका बिहार पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कौन सा स्थान प्राप्त किया, बिहार पहला स्थान बिहार किया। ठीक है, 21 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जीन बैंक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जीन बैंक, तो ये आपका बिहार में बना है। पहला जीन बैंक कहाँ बना है, बिहार में बना है। फिर आगे देखते हैं 22 नंबर। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है, तो पहले स्थान पे आपका बिहार पहुंच गया। पहले स्थान पे कौन पहुंच गया, बिहार पहुंच गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पटना में अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है, तो बीसीसीआई को ये सौंपा गया है 30 साल के लिए सौंपा गया है। तो 30 साल तक बीसीसीआई जो है मोइनुल हक स्टेडियम का देख रेख करेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है, तो ये आपका जो है ग्रेड ए प्रदान किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। ठीक है, आगे देखते हैं 25। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, आपका अशोक कुमार को बाल श्रमिक अध्यक्ष बनाया गया, अशोक कुमार को बाल श्रमिक अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मंजूरी दी गई, तो ये आपका बिहार है। फिर देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकार की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया जा रहा है, तो ये 3 राज्य आयोग का गठन किया जा रहा है। तो कितने राज्य आयोग का गठन किया जा रहा है, 3 राज्य आयोग। ठीक है, जून 2025 को किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है, तो वो आपका कौन है, बिहार है। फिर आगे क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है, तो ये है आपका औरंगाबाद में है नवीनगर। औरंगाबाद में क्या है, आपका नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, फिर देखते हैं। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपका ये किया जाएगा राजगीर में। ये आपका कहाँ किया जाएगा, राजगीर में किया जाएगा। बिहार सरकार 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है, तो कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है, 3.17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आगे देखते हैं 32। बिहार सरकार
में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 25-26 का, तो अभी जानते हैं 2 डिप्टी सीएम है, ठीक है, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। लेकिन सम्राट चौधरी जो है आपका क्या है, वित्त मंत्री हैं। आगे देखते हैं, बिहार सरकार 25-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय में कितना अनुमानित है। कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है, 2,52,000 करोड़ रुपया, 2,52,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। आगे देखते हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो इस बार कोई भी व्यक्ति सम्मानित नहीं हुई हैं, तो इस बार कोई भी व्यक्ति सम्मानित नहीं हुई हैं। आगे देखते हैं, खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर किस जिले में है, तो आपका ये जो पूरन देवी मंदिर है आपके पूर्णिया जिले में है। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ पे किया गया है, तो बिहार में आपका ये आयोजन जो है राजगीर में किया गया है, बिहार में आपका राजगीर में किया गया है। फिर देखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका जो न्यायाधीश अभी नियुक्त हुए हैं विपुल मनुभाई पंचौली हैं, विपुल मनुभाई पंचौली हैं। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की, तो वो आपका 90% अंशदान का अनुरोध किया है। अभी जैसे होता है 60-40 का रेशियो है, तो यहाँ पे ये मांग कर रहे हैं 90-10 के रेशियो की मांग कर रहे हैं। जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर देखिएगा तो यही दिया जाता है 90:10 के रेशियो में। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार में की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा, तो बिहार की मेज़बानी में आपका जो आयोजित किया जाएगा यह है आपका 7वां, ये आपका कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी कौन है, नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं, तो बिहार के ये सिवान जिले के मूल निवासी हैं। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हैं आपके बिहार। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, तो ये है आपका स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में 25-26 में बजट में कुल कितने वृद्धि हुई है, तो ये आपकी जो वृद्धि हुई है वो है 38,169, तो ऑप्शन आपका बी, 38,169, तो ऑप्शन हो गया कौन आपका बी। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की, पहला है 500, दूसरा है 800, तीसरा है 1000, चौथा है 1200। तो बिहार सरकार ने जो राशि आवंटित की है वो है 1000, वो कितना है 1000 करोड़ है आपका, तो वो कितना है आपका 1000 करोड़। फिर आगे देखते हैं, बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा गया, तो ये आपका है सिलाव खाजा, सिलाव खाजा। फिर आगे देखते हैं, 23 मई 2025 को रेल मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाने में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो जमालपुर आपका कहाँ पे है? तो यह जमालपुर आपका मुंगेर में है। तो ये ऑप्शन हो गया क्या? बी। फिर आगे देखते हैं, बिहार में, आगे देखते हैं, बिहार में कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 7 और चौथा है आपका 1 भी नहीं। तो इसके अंतर्गत जो शामिल किया गया है वो 2 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया अमृत भारत रेलवे स्टेशन में। ठीक है। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन कार्यक्रम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान में अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो आपका ऑप्शन है वो है बौद्ध गया में किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो ये जो पहला सबवे होगा वो आपका पटना में है। फिर आगे देखते हैं, बिहार सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कौन सी दालें खरीदी जाएंगी? तो जो एमएसपी पर आपकी दालें खरीदी जाएंगी वो है अरहर, मूंग और उड़द खरीदी जाएगी। तो ऑप्शन ए। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेंगे? तो किसके भंडारण के लिए करेंगे? फल सब्जी के लिए, अनाज एवं दालों के लिए, दूध एवं पद के लिए। और ये यहाँ डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना है। आगे देखते हैं, पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? महिला कॉलेज, महिला बैंक, महिला हाट, महिला हेल्पलाइन। तो ये जो आपका चालू किया जा रहा है महिला हाट, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि तरकारी हाट चालू किया जाए, उसी तर्ज पे पटना में महिला हाट को स्टार्ट किया जा रहा है। आगे देखते हैं, महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया गया है? कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया गया है? तो वो है पिंक टॉयलेट। ठीक है। तो ये स्पेशली किसके लिए है? गर्ल्स, वुमेन के लिए। फिर आगे देखते हैं, बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो इसमें कितने खिलाड़ी हैं? तो इसमें 4 खिलाड़ी हैं आपके। फिर आगे देखिए, बिहार के गया शहर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो गया जी नाम रख दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो ये कितने करोड़ की मंजूरी दी गई है? तो 4415 करोड़, 4415 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गई है। फिर आगे देखते हैं, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? तो अभी इसको जो बढ़ा के अगले जो टर्म के लिए कर दिया गया है वो है 29-30 के लिए कर दिया गया है। वो है कब तक के लिए? आपका 29-30 के लिए कर दिया गया है। अब आपका देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की धनराशि देने की घोषणा की? तो वो है 50 लाख। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक, तो ये है आपका बिहार सरकार का। बिहार सरकार ने खेल संरचनाओं के निर्माण की कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? तो किस स्तर पर की है? केवल पटना, सभी जिले, सभी प्रमंडल। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सभी सॉरी इसमें हो जाएगा सभी प्रमंडल के स्तर पर, सभी प्रमंडलों के स्तर पर। बिहार सरकार ने
पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने करोड़ भूमि चिन्हित किए हैं? तो ये आपके जो भूमि चिन्हित किया गया है वो है 100 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। फिर आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आउटडोर स्टेडियम, तीसरा है क्रिकेट ग्राउंड, चौथा है स्विमिंग पूल। तो ये आपका जो हो जाएगा आउटडोर स्टेडियम की घोषणा की है। फिर यहाँ पे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार की कुल कितने पदक के साथ 15वां स्थान हासिल किया है? तो कितना पदक जीता है बिहार ने? तो वो है आपका 36 पदक जीता है बिहार ने।